15 अगस्त जैसा प्रेरक दिन, गुड़गांव का होटल द लीला एम्बियंस और योग प्राण विद्या के रिट्रीट के दौरान एन जयचंद्र रेड्डी सर के दिव्य सानिध्य का सौभाग्य है। इस दौरान हर साधक को YPN के संस्थापक रेड्डी सर के अद्भुत ज्ञान और अंतर्दृष्टि का साक्षात अनुभव तो हुआ ही, उनके मार्गदर्शन में यौगिक और आध्यात्मिक क्रियाएं सीखने का अवसर भी मिला। ग्रैंड मेंटर रेड्डी सर के जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हर घर में एक अरहत योगी तैयार हो, जो योग प्राण विद्या के द्वारा विश्व शांति और बंधुत्व में अपना योगदान दे सके। रेड्डी जी के गुरुजी की ऐसी ही संकल्पना का नाम था द ग्रेट विजन। उसी पावन लक्ष्य को साकार करने के लिए रेड्डी सर अपना हर पल समर्पित करते आए हैं। योग प्राण विद्या की नींव की ईंट रखने के पहले रेड्डी सर राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BE की डिग्री के बाद आप वायुसेना में शामिल हुए। अपने 21 साल के कार्यकाल में उन्हें IIT दिल्ली से फाइबर ऑप्टिक्स में MTech भी किया और 1997 में भारतीय वायुसेना से बतौर विंग कमांडर रिटायर हुए। साल 2000 तक वे सर M विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राध्यापक रहे। फिर मैक टेलीकॉम में वायरलेस डिवीजन की अगुवाई की। वो इस संस्था से साल 2023 तक बतौर मेंटर भी जुड़े रहे। सच में अगर आध्यात्मिक साधना करके कोई उन्नति पाना चाहता है, उस रास्ते में जाना चाहते हैं जिसको हर कोई एक न एक दिन जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ज़रूरत है। अब हमारा विषय में कारण ये बड़ा रहा है कि हमें माइग्रेन हेडेक था, उसका समाधान नहीं मिला। उसका समाधान ढूंढते ढूंढते हम स्पिरिचुअल फील्ड में, हीलिंग फील्ड में आ ही गए और इस कारण और उससे हमको राहत भी मिला। जो हमें लगभग 30 साल से वो पीड़ा होती थी, साल में 2-3 बार और एक हफ्ता 10 दिन, वो इस सिस्टम में, योग प्राण विद्या का सिस्टम में, हीलिंग सिस्टम में आने के बाद में उससे संपूर्ण मुक्त हो गया मैं। इसलिए मैं सोचा इसको दुनिया में आगे बढ़ाने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज भौतिक शरीर को सिर्फ दवा देने से ख़त्म नहीं होती, उसे थोड़ा सा उसको दबाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होती। इसके लिए हम अपना जो साइकोसोमैटिक एलिमेंट बोलते हैं आज के काल में, साइको मतलब विचार और भावना, सोमा मतलब शरीर। साइको मतलब विचार और भावना जो शरीर को प्रभावित करता है, उसको सिर्फ शरीर को दवा देके हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा उसका इलाज नहीं होता है। इसके लिए विचार और भावना में परिवर्तित होना है, लाना है। इसलिए हम ये एनर्जी हीलिंग में आए हैं, क्योंकि विचार और भावना और ऊर्जा शरीर को, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं सनातन धर्म में, योगा में, उस कोश को प्रभावित करता है, उससे भौतिक शरीर प्रभावित होता है। इसलिए हम ये वाले सिस्टम में आए हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रेरणा इसलिए मिला कि क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो तो सबको होना चाहिए, इसलिए हम इसमें आए। जो भी योग प्राण विद्या प्रैक्टिस करेगा, योगा जुड़ा हुआ है, प्राण विद्या से जुड़ा हुआ है। जब भी हम प्राणमय कोश का उद्धार कर रहे हैं तो बाकी कोशों का उद्धार होता है। और ये प्राणमय कोश को उद्धार करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें हमारा आत्मा का और जीवात्मा का और ये जो भौतिक शरीर, हमारा मनोमय कोश और हमारा जो भावनात्मक कोश है, इनसे जो जीवात्मा जुड़ा हुआ है उसका उद्धार भी होता है और जीवात्मा का आत्मा का कनेक्शन भी बढ़ता है और आगे भी आत्मा का परमात्मा से भी बढ़ सकता है। इसलिए ये जो योग प्राण विद्या प्रक्रिया शुरू करते हैं, उनका आध्यात्मिक उद्धार साथ में साथ होता है। जो मानव का बना हुआ टेक्नोलॉजी है, ये शरीर जो है ना, परब्रह्म का बना हुआ टेक्नोलॉजी है। जो मानव का बना हुआ टेक्नोलॉजी, मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। तो परब्रह्म का बनाया हुआ ये डिज़ाइन जो है ना, ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन, वो जो आदमी नहीं कर सकता है,
इससे ऐसा कनेक्शन संभव है। इसका मेन कारण अगर आप ऊर्जा शरीर के हिसाब से देखा जाए, हमारा भौतिक शरीर धरती का भौतिक शरीर का भाग है। इसी तरह हमारा ऊर्जा शरीर धरती का ऊर्जा शरीर का भाग है। तो हम ऊर्जा शरीर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं जैसे तरंगों से, ये ऊर्जा शरीर हमारा दूसरा ऊर्जा शरीर से कनेक्ट होता है। जैसे हम किसी के बारे में सोच के कॉल करते हैं, नंबर जुड़ाते हैं, तो उनसे कनेक्शन होता है। ये भी हमारा विचार के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से, किसी से भी हम अपना उद्देश्य अच्छा है, उसके कारण हम उससे कनेक्शन बना सकते हैं। उसका ऊर्जा शरीर में परिवर्तन दूर से भी इलाज करके कर सकते हैं। जैसे सामने करते हैं वैसे दूर से भी कर सकते हैं, खुद का भी औरों का। ये साधारण सिंपल चीज हमको पहले समझे कि संगम शरणम गच्छामि, सत्संग क्या एक से जो होता है बहुत मामूली सा होता है। जब ग्रुप एक समूह के पास आता है, दो भी ग्रुप है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनका मिला जुला ऊर्जा बहुत बड़ा हो जाता है। उसका प्रभाव काफ़ी दूर तक पड़ता है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। और जब बड़ा ग्रुप हज़ारों की संख्या में आता है तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम 100 लोग भी आए तो अच्छा है। तो ये वाला ग्रुप का प्रभाव, हमारा आभा मंडल जब बड़ा हो जाता है, हमारा धरती के साथ जुड़ा हुआ है आभा मंडल, वो भी शुद्ध होता है। जब ज़्यादा लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया शुद्ध होता है। और एनर्जी को जैसे डिस्टेंट हीलिंग बोला है हमने, दूर से हम पूरा धरती का ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए हम माध्यम बन सकते हैं। जैसे हर सिस्टम में है भाई, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। रिट्रीट के दौरान हमें रेड्डी सर के विचार जानने का भी अवसर मिला। इस रिट्रीट में आए सभी उत्साही साधकों ने रेड्डी जी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं संस्था की वरिष्ठ सदस्य जननी जी द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। इसके बाद शुरू हुआ प्रशिक्षण सत्र, जो साधकों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा अनुभव साबित हुआ। सभी उनके अलौकिक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और प्रेरणादायक विचारों से मंत्रमुग्ध थे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस आनंदमयी संध्या की आभा और बढ़ा दी। अंत में योग प्राण विद्या के आध्यात्मिक गहन कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ का विधिवत समापन रेड्डी सर द्वारा केक काटकर किया गया।